रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक छोटा सा टॉपिक है पीएच स्केल, क्लास 8 का जो साइंस की जो बुक है वहां पे ये टर्मिनोलॉजी बार बार यूज हुआ है। और इसके साथ साथ अगर आप सीटी की पेपर को भी देखें तो सीटी की पेपर में यहाँ से एक या दो एमसीक्यू जरूर होते हैं। प्रीवियस टेस्टों को अगर आप देखें तो उसमें यहाँ से एक या दो एमसीक्यूज उसने उठाए हैं, और वो भी हम डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह एमसीक्यूज यहाँ से पी स्केल से बन सकते हैं। तो सबसे पहले पी स्केल है क्या चीज? पी स्केल एक ऐसा स्केल है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जस्ट लाइक थर्मामीटर। थर्मामीटर की तरह एक इंस्ट्रूमेंट है, जिस तरह थर्मामीटर के जरिए हम किसी बॉडी का, किसी सब्सटेंस का हम उसकी टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं, तो उसकी टेम्परेचर क्या है, तो इसी तरह हम इसी स्केल की मदद से किसी सोल्यूशन का, किसी सोल्यूशन या किसी सब्सटेंस का, आपके पास कोई सोल्यूशन है या कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस या उस सोल्यूशन का जो एसिडिटी होता है या उसका जो बेसिडिटी होता है वो मालूम करते हैं कि आया ये सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, या आया वो सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो अब इसकी जो स्केल होता है वो 0 से लेकर 14 तक उसका स्केल होता है, और दरमियान में 7 होता है। अब इसकी स्केल की अगर बात कर ले, ये 7 वाले जो है इसको हम न्यूट्रल कहते हैं। न्यूट्रल, न्यूट्रल का क्या मतलब है कि ये ना एसिडिक है और ना बेसिक है। एक टेस्ट में ये भी आया है कि द पीएच ऑफ वाटर इज डैश, पीएच ऑफ वाटर इज डैश, तो वो 7 है, न्यूट्रल है। और एक टेस्ट में इसी तरह का एमसीक्यूज आया है कि द पीएच ऑफ वाटर इज डैश, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें जो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का मतलब यह है कि इसमें H2O, वो पानी जो हम पीते हैं, प्योर वाटर जो है वो न्यूट्रल है। लेकिन आजकल जो पानी है वो प्योर फॉर्म में नहीं है, वो बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो थोड़ा सा एसिडिक की तरह होता है। तो इसी वजह से आजकल के स्टोमिक की जो बीमारियां होती है वो बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि हम जो पानी पीते हैं वो न्यूट्रल नहीं है, वो प्योर फॉर्म में नहीं है, वो एसिडिक फॉर्म में होता है। अच्छा, अब यहां से 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 इसी तरह एक स्केल होता है, और उस पर इसी तरह के डेजर्ट होते हैं, 0 से लेकर 14 तक डेजर्ट होते हैं। अब ये बिल्कुल थर्मामीटर की तरह एक इंस्ट्रूमेंट होता है, थर्मामीटर की तरह। इसी तरह 7 लिखा होगा, 1 2 3 और 7 8। आपके पास एक सोल्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बीकर में एक सोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल आपने लेमन का शरबत बनाया है। अब आप देखना चाहते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है, तो इस थर्मामीटर को इसके अंदर रख ले। जब ये थर्मामीटर इसके अंदर रख ले, थर्मामीटर मीन पी स्केल्स, वो आपने उसके अंदर रख लिया, तो कुछ टाइम के बाद अगर वो एसिडिक सोल्यूशन है तो वो 7 से नीचे कहीं जगह पे उसका जो, जिस तरह थर्मामीटर में मर्क्यूरी होता है इस तरह इसमें वहां पे निशान लगा होगा, या डिजिटल अगर होगा तो वहां पे लिखा होगा 3.4 4 7 5 3, हेंस डिजिट की फॉर्म में लिख जाएगा। अगर वो वैल्यू 7 से कम है तो इन मीन कि ये एसिडिक है, तो सोल्यूशन जो होगा ये क्या होगा, एसिडिक होगा। अगर वो सोल्यूशन में जो डिजिट होगा वो 7 से अबव होगा, 8 9 10 11 13 14 हो गया, तो इट मीन कि ये सोल्यूशन क्या है, बेसिक है। अब एसिडिक का क्या मतलब है, तेजाबियत, जिसमें हाइड्रोजन का पावर जो होगा वो ज्यादा होगा, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन जिसके पास ज्यादा होता है। और बेसिक का मतलब जिसके पास हाइड्रोक्सिल की कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। और ये जो डिफिनेशन है ये अकॉर्डिंग टू अर्नीमियस कंसेप्ट है। ब्रांस्टन ने लोरी और जो लिवियंस कंसेप्ट है वो अलग है, वो हम इंशाल्लाह वो प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर की बुनियाद पे हैं, वो भी हम इंशाल्लाह लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आपको एक सोल्यूशन दे दे, फॉर एग्जाम्पल क्लास 8 का जो बुक है वहां पे एक लिस्ट पड़ी हुई है, लेमन वगैरह वगैरह डिफरेंट किस्म की चीजें होती हैं। आपको कहे कि द पीच ऑफ लेमन या द पीच ऑफ ऑरेंज या द पीच ऑफ घी वगैरह वगैरह चीजें देते हैं, उसके आगे उसने अपने उसका पीच देखना है। अब यहां से ये भी पूछ सकता है कि इसमें स्ट्रांग पीच किसका होता है और वीक पीच किसका होता है। अब यहाँ पे आपने देख लिया 7 न्यूट्रल है, 7 के साथ जितना भी उस तरफ जा रहे तो एसिडिटी इंक्रीज होता है, एसिडिटी डिक्रीज होता है, और बेसिडिटी जो होगा वो इंक्रीज होगा। बेसिडिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इट मीन कि 8 9 10 ये वीक बेसिक है, ये वीक बेसिक है, ये वीक बेस है। और 11 12 ये जो होंगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो कंसेप्ट है वो ये है कि जब कोई सोल्यूशन आप पानी के अंदर डाल दे और वो आपको ज्यादा मिकदार में हाइड्रोक्सिल आयन दे दे और कंप्लीटली उस पानी के अंदर डिसोसिएट होंगे, हल होंगे, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर वो सोल्यूशन अपनी पानी के अंदर या किसी चीज के अंदर वो सप्लिन आपने ऐड कर दिया
और वो पार्शली डिसोसिएट हो गया और लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन दिया तो उसको हम क्या कहते हैं, वीक बेस कहते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का क्या मतलब है, वो भी इस तरह है कि जहां भी 7 से इस तरफ आ रहे हैं, 1 की तरफ आ रहे हैं, तो एसिडिटी इंक्रीज होता है। इट मीन कि ये 6, 7, 4 वाले जो होगा ये वीक एसिड होगा, ये क्या होगा, वीक। और 1 to 3 वाले जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड का क्या मतलब है कि आपके पास एक सोल्यूशन है, पानी है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर आपने कोई चीज ऐड कर दिया और आप ये देखना चाहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने उसके अंदर वो चीज ऐड कर दिया और वो चीज मुकम्मल उसके अंदर हल हो गया, फॉर एग्जांपल आपने इसके अंदर HCl ऐड कर दिया, अगर आपने 100 मॉलिक्यूल HCl के ऐड कर दिया और 100 के 100 हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट हो गए, इट मीन कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, तो ये वाला जो एसिड होगा ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर आपने उसके अंदर फॉर एग्जांपल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया, आपने 100 ऐड कर दी तो 100 में से 50 जो होंगे वो एस फॉर्म में हो गए, OH और हाइड्रोक्साइल आयन पोटेशियम आयन की फॉर्म में, और 50 जो होंगे वो KOH की फॉर्म में होंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। इट मीन कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये वीक एसिड है, सॉरी ये तो बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, ये बेस है। इसी तरह NH4Cl की एग्जांपल ले रहे, ये क्या है, ये वीक एसिड है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि if the pH of a solution is 3 then it is called dash, strong acid, weak acid, strong base and weak acid। या इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है if the solution have the pH is 9, if the solution has the pH is 9, तो अगर उसका pH 9 है तो आप ये बताएं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। इसके साथ साथ एक और इक्वेशन भी है कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ये एक इक्वेशन है, आपने इसको याद करना है। अब ये एक इक्वेशन जो है इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, pH ये 7 है और POH ये भी 7 है, इसको लॉगरिथम के थ्रू आपने उसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो आपने ये इक्वेशन याद करना है। अब इसी इक्वेशन से भी एक दो MCQs आए हैं, आपको इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर कोई सोल्यूशन है उसका pH 3 है, आप उसका POH मालूम करें, POH मालूम करें, तो आप उसकी POH किस तरह मालूम कर सकते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर दे 3 प्लस POH इज इक्वल टू 14, ये 3 उस साइड पे चला जाएगा तो 14 माइनस 3 इज इक्वल टू 11, तो इसका जो POH होगा वो क्या होगा, वो 11 होगा। तो इस तरीके से भी MCQs आपसे पूछ सकते हैं। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था रिगार्डिंग pH